अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होगे। चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं और हमारा टॉपिक है सिफत। ठीक है, इससे पहले हमने अल्फाज की जो अक़साम हमारा चल रहा है, लफ्ज़ की किस्में, ये यूनिट हमारा चल रहा है, ये मेन सबक हमारा चल रहा है। उसमें हम पहले इस्म को देखे, फिर हमने ज़मीर को समझे और उसके बाद अब उसकी तीसरी किस्म जो है लफ्ज़ की, वो सिफत है। अब हम सिफत को समझेंगे। सिफत इस वीडियो में, इस टॉपिक में हम क्या क्या बातें समझेंगे मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो हम सिफत क्या होती है, किसे सिफत कहते हैं, ये हम समझेंगे। दूसरे, सिफत की किस्में कौन कौन सी होती है, ये बात हम समझेंगे। और हर किस्म की क्या के मुतालिक हम कुछ डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे। अगर उसकी किस्म में सिफत निस्बती है तो फिर निस्बती किसे कहते हैं, सिफत निस्बती, तो हम उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम कौन से अल्फाज किस सिफत से ताल्लुक़ रखते हैं उसको देखने की कोशिश करेंगे और आखिर में सवालात की मशक़ करेंगे ताकि क्लियर हो जाए कि सिफत क्या है। ठीक है, और उससे मुतालिक किस तरह के सवालात इम्तिहान में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए रेडी है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, दो तारीफ़ें मैंने यहाँ लिखा हूँ सिफत से मुतालिक। पहली बात यह लिखी गई है कि इस्म के बारे में, इस्म हमने अच्छी तरह से समझ लिया है, इस्म के बारे में मखसूस मालूमात देने वाले लफ्ज़ को क्या कहते हैं, सिफत कहते हैं। इस्म क्या होता है, किसी जगह का नाम, कोई जगह का नाम रहेगा या चीज़ का नाम रहेगा या किसी जानदार का नाम रहेगा, तो उसको हम इस्म कहते हैं। तो अगर कोई लफ्ज़ ऐसा है जो किसी चीज़ के बारे में बता रहा है तो वो सिफत होगा। कोई लफ्ज़ किसी जानदार से मुताल्लिक बता रहा है, मखसूस मालूमात दे रहा है, तो वो सिफत होगा। कोई लफ्ज़ किसी इंसान के बारे में या किसी जगह के बारे में बता रहा है तो वो क्या कहलाएगा, सिफत कहलाएगा। ठीक है, अगले तारीफ पर देखिए, जुमले में वो लफ्ज़ जो किसी भी चीज़, जगह या जानदार की अच्छाई या बुराई या ख़राबी बयान करे वो क्या कहलाता है, सिफत कहलाता है। ऐसे अल्फाज से हम वाकिफ़ हैं जो किसी भी चीज़, जगह या जानदार से मुतालिक कहे जा रहे हो, अच्छाई या बुराई बयान कर रहे हो, तो उसे क्या कहते हैं, सिफत कहते हैं। ऐसे अल्फाज हम सुनते रहते हैं लेकिन हमको कभी कभी पता नहीं होता है कि हम ये तो सुनते थे लेकिन उसको ये कहा जाता है, ये हमें मालूम नहीं था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, इसको मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे। हम उसकी अक़साम में उसको बांटते हैं और फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सिफत की अक़साम कौन कौन सी है। सिफत की दरअसल में 4 किस्में हैं। कौन कौन सी, तो सिफत ज़ाती हैं, सिफत अददी है, सिफत मिक़दारी है और सिफत निस्बती है। ये सिफत मिक़दारी है। ठीक है, मिक़दारी क्या है, सिफत मिक़दारी और सिफत निस्बती। तो ये 4 सिफात जो है, चार जो है सिफात की किस्में हैं। अब सिफत ज़ाती क्या होता है, सिफत अददी क्या होता है, सिफत मिक़दारी किसे कहते हैं और सिफत निस्बती किसे कहा जाता है, ये हम चारों भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए मैं अगले इसमें आपको समझाता हूँ। यहाँ देखिए, इस जुदूल से आपको आसानी से इंशाल्लाह समझ में आएगा कि सिफत ज़ाती किसे कहते हैं, सिफत मिक़दार अददी किसे कहते हैं, सिफत मिक़दारी किसे कहते हैं, सिफत निस्बती क्या होता है। देखिए यहाँ पर सिफत ज़ाती को जाहिर करने वाले कुछ अल्फाज यहाँ पर लिखे गए हैं। लंबा, ईमानदारी, मजबूत, चालाक, सखी। अगर मैं कहूँ उसका कद लंबा है या वो आसिम बहुत लंबा है, आसिम लंबा है, तो क्या हो जाएगा, या रास्ता लंबा है, तो क्या होगा, रास्ता। देखो मैं थोड़ा समझाने के लिए यहाँ लिख देता हूँ, रास्ता लंबा है। ठीक है, तो रास्ता क्या है, एक इस्म है, उसके बारे में जो लफ्ज़ बता रहा है वो क्या है, लंबा। ये लफ्ज़ बता रहा है कि रास्ता कैसा है, लंबा है। इस्म से मुताल्लिक जो लफ्ज़ बयान कर रहा है, उसकी अच्छाई, उसकी खूबी या उसकी ख़राबी, उसकी खुसूसियत जो भी बयान कर रहा है लफ्ज़, वो क्या कहलाता है, सिफत कहलाता है। तो यहाँ पर जो है लंबा लफ्ज़ जो है क्या कहलाएगा, सिफत कहलाएगा। और ये सिफत भी कैसा है, ये रास्ते के बारे में बता रहा है, ज़ाती तौर पर उससे मुताल्लिक बयान कर रहा है, तो इस वजह से ये सिफत निस्बती में शामिल होगा, सॉरी सिफत ज़ाती में शामिल होगा। किस में शामिल होगा, सिफत ज़ाती में, उससे मुतालिक बयान कर रहा है। ईमानदारी,
आमिर की ईमानदारी सबको हैरतज़दा कर देती है। ईमानदारी पे तो हैरत नहीं होना चाहिए क्योंकि ईमानदारी ज़रूरी है, ठीक है। अलबत्ता ईमानदारी, आमिर की ईमानदारी, तो आमिर जो है, आमिर से मुतालिक क्या बात कही जा रही है? कौन सा लफ्ज़ आमिर से मुतालिक उसकी खूबी या ख़राबी या अच्छाई को बयान कर रहा है? तो वो लफ्ज़ है ईमानदारी। इस वजह से ये क्या हो जाएगा? ये सिफत होगा, लेकिन सिफत में भी ये आमिर से मुतालिक है, आमिर से जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा? ये ज़ाती है, खुद आमिर से मुतालिक है ना। तो क्या हो गया? वो ज़ाती, ईमानदारी वहाँ पर सिफत ज़ाती हो जाएगा। मजबूत, साजिद बहुत मजबूत है, साजिद मजबूत इंसान है। तो मजबूत ये साजिद से मुतालिक कहा गया, तो क्या हो गया? ये ज़ाती तौर पर इस्तेमाल किया गया साजिद के लिए। तो मजबूत ये लफ्ज़ सिफत ज़ाती में आएगा। साजिद के लिए ये क्या है? सिफत ज़ाती। उस जुमले में ये सिफत ज़ाती है। लोमड़ी चालाक है, तो ये भी ज़ाती है, चूँकि चालाक जो है लोमड़ी से जोड़ा गया है, तो ये सिफत ज़ाती में शामिल होगा। यहाँ देखिए क्या लिखा है यहाँ पर? सखी, वो सखी दिल है। तो इस तरह से भी जब अल्फाज आएंगे तो जिससे जोड़ा जाएगा उसको, वो उसकी ज़ाती सिफत हो जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है? सिफत ज़ाती। अब अददी क्या, सिफत अददी क्या है, मिकदारी क्या है, इसको हम समझते हैं। देखिए, सिफत अददी आसानी से समझा जा सकता है। किसी भी चीज़ के साथ, इस्म के साथ या जगह के साथ या जानदार के साथ जब हम अदद जोड़ेंगे तो वो सिफत अददी हो जाएगा। जैसे उसने कुर्सी खरीदी, इसमें कोई सिफत इस्तेमाल हुई क्या? नहीं। लेकिन जैसे ही मैं कहूँ उसने एक कुर्सी खरीदी, तो एक जो है वहाँ पर सिफत अददी हो गया। उसने घोड़े खरीदे, इसमें सिफत आई है क्या? नहीं। लेकिन मैं कहूँ उसने 3 घोड़े खरीदे, तो 3 जो है वहाँ सिफत अददी है। घोड़े कितने? 3। घोड़े से मुतालिक क्या बात, कौन सा लफ्ज़ बता रहा है? तो वो 3 का लफ्ज़ है। उसने 3 घोड़े खरीदे, या असलम कर देता हूँ मैं। असलम ने 3 घोड़े खरीदे, है ना। तो घोड़े से मुतालिक, घोड़ा इसमें है ना। घोड़े से मुतालिक कौन सा लफ्ज़ बता रहा है? तो बता रहा है ये लफ्ज़ 3। कितने खरीदे? तो 3 खरीदे। और जब ये 3 का लफ्ज़ अदद है, 3 क्या है? अदद है। जैसे उसके साथ जुड़ गया इसम के साथ, तो वो क्या हो गया? सिफत अददी हो गया। इसम की खूबी, उससे मुतालिक अच्छाई बुराई या उसकी खुसूसियत बयान कर रहा है ना वो, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा? सिफत अददी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? मेरा ख्याल है इसमें ज़्यादा समझने जैसी बात नहीं है, आसानी से समझा जा सकता है। सिफत मिकदारी। अब मिकदार जो है आप लोग समझते हैं, मिकदार किसे कहते हैं? सिफत मिकदारी। अब हम सिफत मिकदारी समझेंगे। मिकदार, इस बात से हमको अंदाज़ा लगाना है। उसने दूध लाया, यहाँ पर देखो मैं लिखता हूँ, साजिद ने दूध लाया, साजिद ने दूध लाया। यहाँ पर कोई सिफत इस्तेमाल हुई क्या? नहीं। लेकिन मैं जैसे ही उसके साथ जोड़ दूं कि साजिद ने 4 लीटर दूध लाया, साजिद ने 4 लीटर दूध लाया, तो ये क्या हो गया? 4 लीटर दूध के मुतालिक बयान कर रहा है। जो लफ्ज़ है 4 लीटर, तो ये दूध की खूबी को बयान कर रहा है। 4 जो लफ्ज़ है, कैफियत है ना उसकी, ये मिकदार है उसकी, कैफियत नहीं मिकदार है उसकी, तो मिकदार को बयान कर रहा है। साजिद ने 3 किलो शक्कर लाया, 3 किलो शक्कर खरीदी,
तो ये जो इस तरह के अल्फाज है ये सब क्या बता रहे हैं, मिकदार, थोड़ा, ज़्यादा, मीटर, लीटर, किलो, है ना। ये सब जो अल्फाज आएंगे ये क्या जाहिर करेंगे, मिकदार को जाहिर करेंगे। क्या जाहिर कर रहे हैं, मिकदार को। बात समझ में आ रही है। तो इस वजह से वो क्या हो गए, सिफत मिकदारी हो गए। क्या हो गए, सिफत मिकदारी। हाँ, सिफत निस्बती को समझते हैं। सिफत निस्बती क्या है, निस्बती निस्बत से बना है। आप कहाँ रहते हैं, अकोला में, ठीक है। तो अकोला से आपकी निस्बत जोड़ी जाएगी। आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, तो औरंगाबाद में रहते हैं, तो औरंगाबाद से आपकी निस्बत जोड़ी जाएगी, औरंगाबादी। दिल्ली में रहते हैं, दहेलवी। बरतानिया में रहते हैं, बरतानवी। इस तरह से जो निस्बत जोड़ी जाती है तो वही निस्बत जोड़ने वाले अल्फाज है, किस जगह से आपका ताल्लुक़ है। ये क्या जाहिर करते हैं, कहाँ से आपका ताल्लुक़ है। औरंगाबादी, हिंदुस्तानी, दहलवी, जंगली। हम जंगली असल में दूसरे मानी में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर जंगल से उसका ताल्लुक़ है, ठीक है। बरतानवी। बात समझ में आई। तो ये 4 किस्में हैं सिफत की, सिफत ज़ाती, सिफत अददी, सिफत मिकदारी और सिफत निस्बती। अब हम क्या करते हैं कि इस पर सवालात हल करते हैं। फिर सवालात हल करने में आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह कि किस तरह के सवालात इस पर पूछे जाते हैं, और उसमें उसके जो 4 अक़साम हैं उसमें भी आप फ़र्क कर सकेंगे, ठीक है। चलिए सवाल पढ़िए। देखिए, दर्जे झेल अल्फाज की जोड़ियों को बगौर पढ़े खतकशीदा अल्फाज पर तवज्जो दे। तो यहाँ पर जो खतकशीदा अल्फाज किए गए हैं उससे हमको समझ में आएगा। ताकतवर आदमी, आदमी कैसा है, ताकतवर है। बुलंद दरवाज़ा, दरवाज़ा कैसा है, बुलंद है। सुस्त खिलाड़ी। कड़वी दवा, दवा के मुतालिक क्या लफ्ज़ बयान कर रहा है, कड़वी। लड़का कैसा है, काहिल। देखो इसको दूसरे अंदाज, आदमी कैसा है, ताकतवर। दरवाज़ा कैसा है, बुलंद। खिलाड़ी कैसा है, सुस्त। दवा कैसी है, कड़वी। लड़का कैसा है, काहिल। आवाज़ कैसी है, करख्त, करख्त आवाज़, सख्त। सदमा कैसा लगा है, कैसा सदमा है, दोहरा सदमा है, डबल का, दोहरा। दुर्वेश, 4 दुर्वेश। कितने दुर्वेश हैं, 4। खुशबू, खुशबू। फल कैसा है, खुशबूदार। फल कैसा है, खुशबूदार। तो ये जो अल्फाज हैं ये अल्फाज दरअसल में सिफत है और उसकी इस्म के से मुतालिक बता रहे हैं। इस तरह से सिफत का इस्तेमाल होता है, ठीक है। आप और बहुत सारे अल्फाज अपने साथ जोड़िए। वीडियो कैसा दिख रहा है, क्लियर, क्लियर नहीं दिख रहा है, दोनों भी बातें हो सकती है ना। तो आप इस तरह से और बहुत सारी बातों को जोड़कर देखिए। हवा आ रही है, लेकिन ये इसमें कोई, इसमें क्या, ठंडी हवा आ रही है, तो ये सिफत है। क्या है, सिफत है। चलिए अगले हम सवालात पर आ रहे हैं। दर्ज झेल जुमलों में सिफत का जुमला पहचानिए और उस नंबर वाला दायरा भरिए। यहाँ हम दायरा नहीं भरेंगे, हम सिर्फ टिक करेंगे, ठीक है। तो आपको मैं 4 जुमले पढ़ रहा हूँ, आपको समझना है, बताना है, पहचानना है कि कौन सा जुमला जो है सिफत वाला है। सचिन तेंदुलकर बेहतरीन बल्लेबाज हैं। अब्दुल रहमान क्रिकेट खेल रहा है, वो बल्लेबाजी कर रहा है। उबैद ने मुजीब को आउट कर दिया। यहाँ गौर करेंगे अगर, तो तीनों में कोई भी सिफत इस्तेमाल नहीं हुई। इन 3 जुमलों में कोई भी सिफत इस्तेमाल नहीं हुई। यहाँ इस्तेमाल हुए, क्या इस्तेमाल हुए, सचिन तेंदुलकर बल्लेबाज है। अगर इतना कहा जाता तो फिर सिफत इस्तेमाल न होती, लेकिन जो बेहतरीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया तो वो सिफत है। क्या है वो, सिफत है, बेहतरीन बल्लेबाज है। तो यहाँ पर बेहतरीन ये लफ्ज़ सिफत है, और फिर इस एतबार से इस जुमले में सिफत का इस्तेमाल हुआ है और पहला जुमला सही जवाब होगा, ठीक है। अगले सवाल पर आइए। दर्ज झेल जुमले में सिफत का लफ्ज़ पहचानिए और उसका सही मुतबादिल नंबर वाले दायरे को भरिए। दिल्ली शहर की जामा मस्जिद के मीनार और गुंबद खूबसूरत है। देखो यहाँ पर कौन सा लफ्ज़ जो है आप आसानी से पहचान लेंगे। कौन सा लफ्ज़ सिफत है, तो आप बोलेंगे यहाँ तो आसानी से पहचाना जा सकता है कि खूबसूरत जो लफ्ज़ है ये सिफत है, अच्छाई या बुराई को बयान कर रहा है, और ऑप्शन में वो नंबर 4 पर है ना। तो दिल्ली शहर ये
इसमें है, जामा मस्जिद इसमें, मीनार, गुंबद, ये सब इसमें, ठीक है। लेकिन खूबसूरत लफ्ज़ जो है उनसे मुताल्लिक बयान किया जा रहा है, उनकी खूबियाँ, उसकी जो खुसूसियत को बयान कर रहा है, इसलिए खूबसूरत क्या हो गया, ये सिफत हो गया, ठीक है। अगले सवाल पर हम आते हैं। ताजमहल भी एक अजूबा है। यहाँ पर अजूबा, ताजमहल से मुतालिक जो बात कही गई है अच्छाई या बुराई को बताने वाली, वो है अजूबा। क्या है? अजूबा। तो वो क्या होगा, सिफत निस्बती होगा या सिफत अददी होगा या सिफत ज़ाती होगा, मिकदारी। ना तो मिकदार है ना तो निस्बत है वहाँ पर इस्तेमाल हुई, ना सिफत अददी है। वो क्या है, वो सिफत ज़ाती है। ताजमहल की ज़ाती खूबी बयान की गई है ना, क्या बयान की गई, उसकी ज़ाती खूबी बयान की गई। अजूबा, अजब है बहुत, है ना, ठीक है। अगले सवाल में देखिए, कश्मीरी सेब का क्या कहना। सेब की खुसूसियत बताने वाला लफ्ज़ कौन सा है, वो ये है कश्मीरी। और हमने थोड़ी देर पहले देखा कि सिफत निस्बती किसी भी इलाके से ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है ना, दहलवी, औरंगाबादी, हिंदुस्तानी, बरतानवी वगैरह वगैरह। तो ये कौन सा होगा फिर, ये होगा सिफत निस्बती। आप आसानी से पहचान सकते हैं आप कि अगर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल आए, कश्मीर से जोड़ा गया है, कश्मीरी, है ना, तो पहचाना जा सकता है। अगले सवाल पर देखते हैं। मौसम गर्मा में ठीक दोपहर के वक्त सख्त धूप होती है, धूप पड़ती है, सख्त पड़ती है ना, क्या नरम पड़ेगी, बदली ज़्यादा पड़ेगी या फिर सुनहरी होगी। सुनहरी सुनहरी धूप निकली है, ऐसा बोलते हैं दोपहर के वक्त में, वो भी गर्मी के मौसम में, ऐसा नहीं बोलते। और जलगांव, अकोला, नागपुर वाले तो कतई नहीं बोलते, बोलना भी नहीं चाहिए। अपने तरफ सख्त वो धूप पड़ती है, ठीक है। तो क्या आएगा, सख्त आएगा, सख्त। क्या आएगा, सख्त। सख्त लफ्ज़ जो है धूप की खुसूसियत को बयान कर रहा है। धूप कैसी है, सख्त है। दर्ज झेल जुमलों में एक जुमला ऐसा है जिसमें सिफत का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसका सही मुतबादिल नंबर वाला दायरा भरिए। हमको 4 जुमले दिए गए, उसमें से एक जुमला ऐसा है जिसमें सिफत का इस्तेमाल नहीं हुआ, वो हमको पहचानना है। देखो यहाँ से, किसान हल चला रहा है, ठंडा पानी नहरों में बह रहा है, अच्छी फसल उगाई है, अब कीमती अनाज हासिल होगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, पानी कैसा है, ठंडा, है ना, पानी के साथ क्या जोड़ा है, फसल कैसी है, अच्छी। अनाज कैसा है, कीमती, अनाज कैसा है, कीमती। इसके साथ जो है उसकी सिफत बताने वाला लफ्ज़ है ना, उसकी खूबी, उसकी अच्छाई बताना। लेकिन किसान हल चला रहा है, इसमें कोई सिफत इस्तेमाल नहीं हुआ है। क्या है, उसमें कोई सिफत इस्तेमाल नहीं हुई है, इस वजह से ये हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए अगले सवाल। झेल के जुमले में सिफत की किस्म पहचानिए। मैं हिंदुस्तानी हूं। अरे बहुत आसानी से पहचान सकते भैया, हम पहचान सकते क्या नहीं पहचान सकते। अरे अब तो समझ में आ गया है, आ गया है। सिफत, मैं आपकी तरफ से बोल रहा हूँ, सही बोल रहा है क्या, लेकिन मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं। मैं सिफत निस्बती है, क्या है यहां पर, सिफत निस्बती। आपने भी सोचे थे क्या, हाँ शायद। चलो, झेल के जुमले में खत कशीदा लफ्ज की सिफत कौन सी है। उस बच्चे को थोड़ा सा दूध दे दो, दे दो मियाँ। क्या है यह, थोड़ा, थोड़ा जो लफ्ज है खत कशीदा लफ्ज का है ना, थोड़ा लफ्ज किस चीज को जाहिर कर रहा है, किसको जाहिर कर रहा है, ये उसकी जाती है, अददी है क्या, वो निस्बती भी नहीं है, वो मिकदार है, मिकदार, सिफत मिकदारी। थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा, इतने लीटर, उतने लीटर, ये सब क्या है, इतने किलो, ये सब सिफत मिकदारी हैं। और अभी हमने उसका जुदूल देखा था, ठीक है। चलिए, झेल के जुमले में खत कशीदा लफ्ज़ को पहचानिए। खेतों में कई साल तक अच्छी फसल नहीं आई। तो यहाँ अच्छी क्या है, सिफत, खूबी, ज़मीर, इस्म। इस्म भी नहीं है, ज़मीर भी नहीं है, खूबी भी नहीं है, ये क्या है, सिफत है। क्या है ये, सिफत। तो हमारा पहला जवाब, पहला मुतबादिल हमारा सही जवाब होगा। दर्ज झेल जुमले में कौन सी सिफत इस्तेमाल हुई। आरिफ चालाक है,
कौन सी सिफत इस्तेमाल हुई? आरिफ से मुतालिक जो बात बयान की जा रही है वो उसकी ज़ाती खूबी को बयान करिए, है ना, उसके ज़ाती तौर पर, तो वो क्या होगा? सिफत ज़ाती। क्या होगा? चालाक है, आरिफ चालाक है, ये ज़ाती खूबी उसकी। हाँ, ये हमारा आखिरी सवाल था। यहाँ हमने जो है सिफत इस मुतालिक समझा, हमने कितनी बातें समझी, सिफत क्या होता है, सिफत किसे कहते हैं ये हमने समझा। जैसे मैं ये बात बोल रहा हूँ आप अपने जहन में वो चीज़ें लाइए। सिफत किसे कहते हैं? सिफत की अक़साम कितनी है? 4, ठीक है। कौन कौन सी? सिफत ज़ाती, सिफत अददी, सिफत मिक़दारी, बोलो आखिरी कौन सी? सिफत निस्बती, ठीक है। वो चारों में कौन कौन सी बातें आती हैं हमने वो समझा, और कैसे जो है उनके दरमियान में फ़र्क क्या चीज़ करती है वो भी हमने देखा। फिर इसके साथ साथ हमने कुछ सवालात हल किए और यहाँ पर हमारा ये हमने कंप्लीट किया है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर।